साथियों जय हिंद। मैं अनुराग पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो सेशन में। देखिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एंटोनिम्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यहां पर जानकारी, विभिन्न प्रकार के एंटोनिम्स जो विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना भी होती है। तो आप सभी हेडिंग डाल दिएगा एंटोनिम्स। एंटोनिम्स एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीत शब्द, यानी अपोजिट वर्ड जो होते हैं, अपोजिट वर्डों को ही एंटोनिम्स कहा जाता है। देख लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड या फिर इसको कहा जाता है एंटोनिम्स। चलिएगा, पहला आप लिखिएगा, पहला एक वर्ड है इनक्रेडिबल। INCREDIBLE। इनक्रेडिबल का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? तो ये जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ वो आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि देखिए वैसे अपोजिट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जो आए थे ऑप्शन उसके आधार पर मैं आपको यहाँ पर आंसर बताऊंगा कि यहाँ पर क्या आंसर माना है एग्जामिनर ने और क्या ऑप्शन दिया गया था उसके आधार पर। तो इनक्रेडिबल जो है इसका जो अपोजिट होगा वो लिखिएगा बिलीवेबल होता है। BELIEVABLE ऑप्शन में ये आया था, तो ये भी लिख लीजिएगा इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, लिखिएगा अविश्वसनीय। अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल मतलब होता है अविश्वसनीय, और ये बिलीवेबल का मतलब होता है विश्वसनीय। विश्वसनीय लिख लीजिएगा। इनक्रेडिबल के सर कुछ अन्य विलोम भी हो सकते हैं, उसको भी लिख लीजिएगा। अन्य विलोम भी क्या क्या हो सकते हैं, ये तो एग्जाम में आया था वो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। इसके कुछ अन्य विलोम भी हो सकते हैं, कुछ अन्य अपोजिट भी हो सकते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे लिखिए क्रेडिबल। मान लो ये ऑप्शन में नहीं आता तो फिर दूसरा कुछ भी आ सकता है, जैसे क्रेडिबल आया तो भी सही है। क्रेडिबल के बाद एक और होता है ट्रस्ट वर्दी, TRUST, ट्रस्ट वर्दी, WORTHY, ट्रस्ट वर्दी। या फिर एक और होता है कन्विंसिंग, CON, लिखिएगा CONVINCING। इसका एक और होता है पॉसिबल। पॉसिबल, अगर ये ऑप्शन में नहीं आता है बिलीवेबल तो सर और कौन से आ सकते हैं? ये सभी उसके एंटोनिम्स हो सकते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये किसके एंटोनिम्स हैं? ये बिलीवेबल, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल के अगर पूछा जाए कि इसके एंटोनिम्स क्या हैं इनक्रेडिबल के, तो ये सभी इसके इनक्रेडिबल के एंटोनिम्स हो सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा जो दिया है, दूसरा वो दिया है फ्रेश। नहीं लिख पाए क्या आप लोग? लिख लीजिए, जल्दी लिखिए, फास्ट। हो गया? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जो दूसरा वर्ड दिया है वो दिया है फ्रेश। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेश वर्ड, तो इसको आप IMP भी बना लीजिएगा, FRESH। फ्रेश का मतलब जो होता है इसका, देखिए मैं बार बार आपसे नहीं बताऊंगा कि एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा हम एंटोनिम टॉपिक ही में डलवाया है एंटोनिम्स, तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर एंटोनिम्स की। तो जो फ्रेश है, फ्रेश का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेश का अर्थ होता है ताजा। अगर पूछा जाए इसका अपोजिट क्या होगा, तो इसका अपोजिट होता है स्टेल, STALE। स्टेल का मतलब होता है बासी या फिर पुराना। इसका अर्थ होता है बासी होता है, या फिर हम कह सकते हैं पुराना, स्टेल। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि ये फ्रेश का अपोजिट क्या होता है, तो फ्रेश का अपोजिट जो होता है वो होता है स्टेल। ठीक है, बासी पुराना, या इसको एक और शब्द से भी संबोधित कर सकते हैं, सूखा। बासी पुराना या सूखा, लिखिएगा। फ्रेश के कुछ और भी आप कह सकते हैं, फ्रेश के कुछ और एंटोनिम्स भी हो सकते हैं, लिखिएगा। हाँ, अगर मान लो कि आपको ये अगर एक वर्ड और पूछा गया था एग्जाम में, वो मैं बता देता हूँ पहले। स्टेल, स्टेल के पूछा गया था, स्टेल का अपोजिट बताइए। तो देखिए स्टेल का अपोजिट क्या होता है, वो होता है फ्रेश। ठीक है, स्टेल का अपोजिट क्या होता है? फ्रेश। सर और क्या हो सकता है? और हो सकता है ओरिजिनल, ओरिजिनल भी हो सकता है। ठीक है, या फिर हो सकता है न्यू। स्टिल मतलब बासी, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? न्यू हो जाएगा, ताजा। ठीक है, एक होता है क्रिस्प, CRISP। तो ये सब क्या है, अगर हम कह सकते हैं ये फ्रेश के सिनोनिम्स भी हैं, और ये स्टेल के एंटोनिम्स हैं। स्टेल के अपोजिट होते हैं और फ्रेश के ये सिनोनिम्स भी कह सकते हैं इसको। चलिए लिखिएगा। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एंशियंट। एंशियंट वर्ड आपने अक्सर सुन रखा होगा। एंशियंट का मतलब होता है बहुत प्राचीन, पुराना समय से जो चला आ रहा है उसको एंशियंट बोलते हैं। लिखिएगा एंशियंट। तीसरा जो वर्ड है नेक्स्ट, चलिएगा एंशियंट वर्ड लिखते हैं। एंशियंट का मतलब लिखिए यहाँ पर क्या होता है, एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, लिखिएगा। एंशियंट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है प्राचीन।
प्राचीन का मतलब है जो चीज बहुत पहले से चली आ रही है, उसको हम एंशियंट, आपने सुना होगा एंशियंट हिस्ट्री। तो एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, और इसका जो अपोजिट होता है वो होता है मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। मॉडर्न का मतलब क्या होता है, तो मॉडर्न का जो अर्थ होता है वो होता है आधुनिक। एंशियंट यानी प्राचीन, और इसका मतलब आधुनिक भी होता है, नवीन भी हो सकता है। मॉडर्न को हम आधुनिक भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं नवीन, नया। ठीक है। एंशियंट के कुछ अन्य बताइए सर कि अदर अदर क्या इसके हो सकते हैं विलोम। अगर हम बात करें अन्य क्या हो सकते हैं, अदर विलोम क्या हो सकते हैं, अदर अपोजिट वर्ड क्या हो सकते हैं। ठीक है, अदर अपोजिट वर्ड जो हो सकते हैं वो क्या हो सकता है, जैसे एंशियंट मतलब प्राचीन, तो इसका अन्य हो सकता है न्यू। कभी कभी ऑप्शन में जरूरी नहीं कि मॉडर्न ही आएगा, अगर मॉडर्न नहीं आया तो सर न्यू भी इसका अपोजिट होता है। ठीक है, एक लेटेस्ट, आपने सुना एंशियंट मतलब पुराना, और लेटेस्ट मतलब क्या होता है, नया। तो आपने सुना लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, ये कंप्यूटर में लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, मोबाइल का ये लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। तो लेटेस्ट वर्ड भी इसका अपोजिट होता है एंशियंट का, और एक और वर्ड होता है करंट। करंट। ठीक है, तो ये सब भी अदर अपोजिट हो सकते हैं। किसके अपोजिट है ये सब एंशियंट के ही अपोजिट है। एंशियंट का मतलब प्राचीन होता है, और इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो अपोजिट हो सकता है वो हो सकता है मॉडर्न। देखिए, यहाँ पर जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये मान के चलिएगा कि ये एग्जामिनर ने जो एग्जाम में आया था मैं वो दे रहा हूँ, और जो अदर में लिखवा रहा हूँ ये कुछ अपने मन से मैं आपको दे रहा हूँ, कि ये भी चीजें आप याद रखिएगा ऑप्शन में, अगर ये जरूरी नहीं मॉडर्न ही आए। अगर मॉडर्न नहीं आए तो सर क्या आ सकते हैं, तो ये आ सकते हैं, अदर में वो चीजें हैं। चलिए अगला हम वर्ड देखते हैं, एंशियंट का हो गया। एंशियंट के बाद अगर हम बात करें, एक वर्ड होता है क्रिएट। देखिएगा, एक वर्ड होता है क्रिएट, CREAT, क्रिएट। देखिए, क्रिएट का अर्थ जो होता है वो होता है निर्माण करना या फिर बनाना। क्रिएट का अर्थ क्या होता है, बनाना होता है। अगर इसके अपोजिट की हम बात करें कि क्रिएट का अपोजिट क्या होता है, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। देखिएगा, डिस्ट्रॉय, क्रिएट का जो अपोजिट होता है वो होता है डिस्ट्रॉय। ये पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको भी IMP बना लीजिएगा। क्रिएट भी कई बार सबसे ज्यादा जो अभी मैंने रिपीटेड क्वेश्चन पाया है वो पाया है स्टेल। स्टेल का हो जाता है फ्रेश, और कभी कभी स्टेल ना देके उसने फ्रेश पूछ लिया है, फ्रेश का अपोजिट क्या होगा, तो फ्रेश का अपोजिट होता है स्टेल, और स्टेल का अपोजिट होता है फ्रेश। लेकिन अगर क्रिएट पूछा जाए, क्रिएट का मतलब होता है बनाना, और डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। नष्ट करना, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय इज अपोजिट ऑफ ईच अदर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो दिया है वो दिया है वाइस, WISE। वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान। वाइस मतलब होता है बुद्धिमान। अगर हम वाइस का मतलब बुद्धिमान होता है, इसका अपोजिट की बात करें सर, वाइस का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, तो वाइस का जो अपोजिट होता है वो होता है फुलिश। फुलिश मतलब होता है मूर्ख। ठीक है, एफ लिखिएगा, FOOLISH। तो फुलिश का मतलब क्या होता है, तो फुलिश का मतलब होता है मूर्ख। मूर्ख, इसे मूर्ख भी कहते हैं, या फुलिश को मतलब नासमझ भी होता है, ना समझ। ना समझ, या तो फुलिश का मतलब मूर्ख होगा, या तो फिर क्या होगा, ना समझ भी होता है। ठीक है, हाँ लिखिएगा जल्दी से फास्ट। अगर कभी वाइस मिल जाए सर, इसके कुछ अदर भी हो सकते हैं विलोम, बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, अगर मान लो वाइस मिला, अगर मान लो पुलिस वर्ड नहीं मिला ऑप्शन में, तो आपको अन्य ऑप्शन में मिल सकते हैं जो कि इसी के ही आंसर होते हैं। देखिए कौन से, जैसे अनवॉइस मिल जाए, अनवॉइस, WISE, इसका मतलब भी होता है मूर्ख। अगर मान लो अनइंटेलिजेंट मिल जाए, अनइंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब होता है समझदार, अनइंटेलिजेंट मतलब होता है नासमझ। तो अनइंटेलिजेंट भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, एक और लिख लीजिएगा, इनजूडियस। इनजूडिशियस लिखा है करके वर्ड है जो है, ये भी इसका अपोजिट होता है किसका, वॉइस का। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, इनजुडिशियस। तो ये किसका अपोजिट होता है, ये सब वॉइस के ही अपोजिट होते हैं। अदर विलोम जो होते हैं, अदर विलोम जो है, ये किसके विलोम है, सब सब वॉइस के ही विलोम है। डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या आया हुआ है। अगला जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा पूछा गया है, और अक्सर आप भी जब सेट पेपर लगाएंगे तो आप पाएंगे कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है। वर्ड होता है बैरन, BARREN, बैरन। देखिए बैरन का जो अर्थ होता है ना वो होता है बंजर। बंजर भूमि आपने सुना होगा सर। बंजर मतलब होता है जो उपजाऊ ना हो। जैसे आपने सुना बंजर भूमि, बंजर भूमि का मतलब है जहां पर पैदावार ना हो पाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसको बंजर कहते हैं। बंजर भूमि, बंजर भूमि हो गई, इसका मतलब है। या फिर अनउपजाऊ भी बोल सकते हैं इसको, अनउपजाऊ। अनउपजाऊ लिखिएगा, अनुपजाऊ। अनुपजाऊ का मतलब होता है जहां उपजाऊ भूमि नहीं है, फर्टाइल वाली भूमि नहीं है, अनुपजाऊ। ठीक है,
एक इसका एक और मीनिंग होता है, लिखिएगा जनन शक्तिहीन। जनन शक्ति, जनन शक्तिहीन भी इसका मीनिंग निकलता है, जनन शक्तिहीन। ठीक है, बंजर भी हो सकता है सर। इसके अपोजिट क्या होंगे, तो इसका अपोजिट जो होता है वो होता है फर्टाइल। फर्टाइल लिखिएगा, फर्टाइल। फर्टाइल इंपॉर्टेंट है, इस लिखिएगा। जनन सक्षम बोल सकते हैं उसको, या फिर उर्वरक जो भूमि होती है ना, उर्वरक लिखिएगा, उर्वर। उर्वर जो शब्द होता है ये उर्वरक से ही बना हुआ है, या फिर उपजाऊ भी बन सकते हैं, या उपजाऊ भी कह सकते हैं आप। उपजाऊ, उपजाऊ भूमि आपने सुनी होगी, उपजाऊ। या फिर प्रचुर मात्रा में, इसमें क्या है, भरपूर उपजाऊ भूमि, प्रचुर वर्ड भी इसके लिए यूज किया जाता है। तो जो बैरन वर्ड है इसका अपोजिट अगर कभी आपसे पूछा जाए तो याद रखिए वो फर्टाइल होता है। ठीक है सर, और बैरन के और क्या क्या अपोजिट हो सकते हैं, तो अदर कुछ अपोजिट भी हैं, उसे भी आप नोट कर लीजिए कि अदर क्या क्या हो सकते हैं। देखिए ये आईएमपी है, इसको आईएमपी मान चलिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करते हैं सर इसके और अपोजिट क्या हो सकते हैं, तो इसका अपोजिट हो सकता है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव इसका अपोजिट है ना, लिख लीजिएगा। एक और वर्ड होता है प्रोलिफिक, PROLIFIC, प्रोलिफिक। ठीक है, फ्रूटफुल भी होता है, FRUIT, फ्रूटफुल। ये भी कुछ इसके अपोजिट होते हैं। तो अदर विलोम जो होते हैं, कुछ अन्य विलोम जो है वो ये हैं। ये देखिए, ये पढ़ते पढ़ते ही चीजें आपको आएंगी। ये तो ऑप्शन एग्जाम में दिया गया था, एग्जाम के इनके अकॉर्डिंग ये आंसर है, ये ऑप्शन दिया गया था। सर अगर मान लो जरूरी नहीं कि एक ही ऑप्शन बार बार रिपीट हो, अगर कुछ उसने बदल के दे दिया तो आप ये बाकी वर्ड भी याद रखिएगा कि ऐसे भी वर्ड हो सकते हैं। तो कभी बेरन का क्या जाएगा, फर्टाइल, और कभी कभी एग्जाम में आपको फर्टाइल दे दिया जाएगा और पूछेगा फर्टाइल का अपोजिट क्या है, तो फर्टाइल का अपोजिट क्या होगा, तो बेरन होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक वर्ड और इंपॉर्टेंट है, वो लिख लीजिएगा डिस्पेयर, DESPAIR। डिस्पेयर जो मीनिंग होता है इसका क्या होता है, तो देखिए डिस्पेयर जो होता है ना, इसका मीनिंग पहले पता होना चाहिए आपको। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है निराशा। डिस्पेयर का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मतलब होता है निराशा। और निराशा को अगर हम अपोजिट करेंगे तो उसका होगा आशा, और आशा को कहते हैं होप, HOP, होप। होप का अर्थ क्या होता है, तो होप का अर्थ होता है आशा। तो इसका अगर डिस्पेयर का अगर हम अपोजिट की बात करें तो वो क्या होगा, वो होगा आशा। अगर अदर कुछ और वर्ड भी याद रखिए, अदर क्या हो सकते हैं और अपोजिट, तो ये हो सकता है, लिखिएगा ट्रस्ट। ट्रस्ट वर्ड भी इसी का अपोजिट माना जाएगा, किसका, डिस्पेयर का। ठीक है, लेकिन जो सुटेबल जो सबसे ज्यादा माना गया है वो कौन सा है, होप। एक और वर्ड होता है प्रॉमिस। प्रॉमिस, प्रॉमिस के बाद एक और लिखिए गो फॉर डिजायर, गो फॉर डिजायर, गो फॉर डिजायर, DESIRE, गो फॉर डिजायर। ये भी क्या है, इसी के ही कुछ अदर विलोम शब्द हैं। लिखिएगा अन्य विलोम जो शब्द हैं वो ये हैं, अदर विलोम। किसके विलोम हैं ये सब डिस्पेयर के ही विलोम हैं। आगे हम बढ़ते हैं, अगला अगला जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है बोल्ड, BOLD, बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है सूरवीर, साहसी या दबंग जो व्यक्ति होता है उसको बोल्ड बोलते हैं। लिखिएगा BOLD, बोल्ड, BOLD, बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है, तो बोल्ड का जो मतलब होता है वो होता है सूरवीर, सूर या फिर वीर, या फिर साहसी, 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 या फिर हम कह सकते हैं दबंग, दबंग, या साहसिक, जैसे बोलते हैं साहसिक कार्य। तो साहसिक यानी जिसमें साहस हो उसको बोलते हैं बोल्ड। ठीक है, चलिए इसका अगर हम देखें तो इसका अपोजिट क्या होगा, तो इसका होता है टिमिड, TIMID। टिमिड जो वर्ड होता है इसका अर्थ होता है कायर। कायर, जो एक तो कायर है यानी डरपोक जिसको व्यक्ति कहा जाता है, यानी बुजदिल भी कह सकते हैं, बुजदिल, कायर या फिर बुजदिल, या फिर हम कह सकते हैं डरपोक। डरपोक व्यक्ति जो होता है उसके लिए ये वर्ड यूज किया था टिमिर। अगर हम बात करते हैं सर कुछ और वर्ड भी हो सकते हैं, अन्य लिख लीजिएगा, अदर, अदर विलोम, अदर अपोजिट क्या हो सकते हैं, अदर क्या क्या और अपोजिट हो सकते हैं, तो अदर जो अपोजिट हो सकते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कोवार्डली लिख लीजिएगा, COWARDLY। ये भी बहुत ज्यादा रिपीट होता है वर्ड, कोवार्डली मतलब होता है डरपोक। एक वर्ड होता है डिफिडेंट, DIFFEDENT, डिफिडेंट का मतलब भी डरपोक होता है। ठीक है, अगर एक वर्ड लिखिए क्वाडली, एक और लिखिएगा गटलेस, GUTLESS, यानी जिसमें गट्स ही नहीं है। गट्स मतलब कोई साहस ही नहीं है, बोलते हैं गटलेस है। गटलेस मतलब होता है जिसमें साहस ही नहीं है आगे बढ़ने का, मुकाबला करने का, उसको हम कहते हैं गटलेस, यानी डरपोक व्यक्ति भी कहा जाता है। चलिए अगला हम वर्ड बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अगला भी, इसको भी आप नोट करके आगे बढ़िए। अगला जो वर्ड है वो है ब्लेजिंग,
BLESSING। देखिए ब्लेजिंग जो वर्ड है, ब्लेजिंग का मतलब क्या होता है, तो ब्लेजिंग का मतलब होता है आशीर्वाद। इसका मतलब होता है आशीर्वाद, आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद। आशीर्वाद को याद रखिए इस तरह से लिखना है। कई बच्चे जो ये रा की मात्रा है ना सा पे चढ़ा देते हैं, वो की गलत माना जाता है। आशीर्वाद में जो रा की मात्रा चढ़ेगी वो किस पे चढ़ेगी, वह पे चढ़ती है, आशीर्वाद। इसका हम विलोम की बात करें, देखो ब्लेजिंग का मतलब आशीर्वाद हो गया, तो आशीर्वाद का जो अपोजिट होता है वो होता है श्राप, कर्ष होता है, कर्ष। तो इसको हम बोलेंगे CURSE, कर्ष मतलब होता है श्राप। इसका एक और अगर हम अन्य की कोई बात करें तो अन्य क्या हो सकते हैं, अन्य विलोम। अन्य विलोम सर और कौन से विलोम हो सकते हैं, तो इसको भी लिख लीजिए, अन्य कौन कौन से होते हैं। तो वो होता है ब्लाइट, BLIGHT, ब्लाइट भी होता है इसका एक वर्ड। और एक और होता है ब्लेम, लिखिएगा ब्लेसफेम, ब्लेसफेम BLASPHEME, ब्लेसफेम। ये भी क्या होता है, ये सब भी इसके अन्य विलोम होते हैं। किसके विलोम हुए हैं ये सब ब्लेजिंग के ही अन्य विलोम है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला एक वर्ड जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं क्रूल। क्रूल का आपने सुना होगा, निर्दयी। निर्दयी जो व्यक्ति होता है उसको कहा जाता है क्रूल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा जल्दी से इसके बाद। CRUEL, क्रूल। क्रूल का जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है निर्दयी या क्रूर व्यक्ति जो होता है उसको बोलते हैं निर्दयी। लिखिए निर्दय, लिखिए निर्दयी, निर्दयी लिखिएगा, निर्दयी, निर्दयी। तो निर्दयी मतलब होता है निर्दयी, या फिर इसको बोलते हैं क्रूर। क्रूर मतलब कठोर जो दिल वाला होता है ना, क्रूर टाइप का, उसको बोलते हैं क्रूल। इसका अगर हम अपोजिट बात करें तो भैया इसका होगा दयालु। दयालु को क्या बोलते हैं, काइंड। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा काइंड। ठीक है, चलिए अगर अदर की बात करें सर, अन्य क्या हो सकते हैं, अन्य विलोम क्या है, अन्य विलोम भी लिख लीजिए, अन्य कौन कौन से हो सकते हैं इसके अलावा। अन्य जो विलोम हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो लिख लीजिएगा। वो होता है COMPASSIONAT, लिखिएगा कंपेसनेट। कंपेसनेट भी होता है, क्रूल का क्या अपोजिट होता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं जेनरियस, GENEROUS, जेनरियस भी होता है, ये क्रूल का अपोजिट होता है। ठीक है, अगला वर्ड हम बात करें तो लिखिएगा MAGNANIMOUS, लिखिएगा मैग्नानीमियस। मैग्नानीमियस जो वर्ड है ये भी किसका अपोजिट है, ये भी क्रूल का ही वर्ड अपोजिट है। ठीक है, ये कंपेसनेट, जेनरियस और मैग्नानीमियस जो वर्ड है ये सब किसके अपोजिट हैं, ये क्रूल के ही अपोजिट हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक वर्ड और ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, वो है फेक, FAKE, फेक। फेक वर्ड भी कई बार रिपीट हुआ है। फेक का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा ये फेक है, ये न्यूज फेक है। फेक मतलब क्या है, नकली। फेक मतलब होता है नकली, ये फेक फेक न्यूज आई है। ठीक है, तो इसका जो होता है नकली, या फिर बोलते हैं फर्जी। फर्जी वर्ड सुना होगा आपने, फर्जी। नकली बोलते हैं या फिर फर्जी बोलते हैं। तो भैया इसका इसका क्या होगा, अगर पूछा जाए तो इसका होता है रियल। रियल, रियल मतलब होता है वास्तविक न्यूज है ये, रियल भी बोल सकते हैं सर। और क्या बोल सकते हैं, अदर लिख लीजिए, अदर। अदर अपोजिट क्या हो गया, अदर विलोम। ठीक है, अदर अपोजिट क्या हो सकते हैं सर, अदर विलोम, विलोम इसके हो सकते हैं ट्रू, ये भैया ट्रू न्यूज है, ट्रू भी हो सकता है। ट्रू के बाद होता है अथेंटिक। अथेंटिक, अथेंटिक मतलब होता है, अथेंटिक मतलब होता है विश्वसनीय। लिखिएगा अथेंटिक, अथेंटिक मतलब होता है विश्वसनीय। और ये ट्रू हो गया, अथेंटिक हो गया, और होता है जेन्युइन। लिखिए GENUINE, जेन्युइन वर्ड को एमपी करिएगा, ये भी बहुत ज्यादा रिपीट होता है, जेन्युइन। जेन्युइन वो जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है भैया ये चीज जेन्युइन है, जेन्युइन है मतलब वास्तविक है। ठीक है, तो ये किसके अपोजिट होगा, ये सब ये फेक वर्ड जो है, फेक के ये सब विलोम है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला एक वर्ड और रिपीट होता है ज्यादा एग्जाम में, वो है वर्च्यू, VIRTUE। वर्च्यू वर्ड रहता है, ये भी बहुत ज्यादा रिपीट होता है। तो वर्च्यू का मतलब होता है गुणधर्म। ठीक है, गुणधर्म होता है इसका मीनिंग। और इसका होता है वाइज। वर्च्यू का अपोजिट होता है वाइज। इसको तो IMP कर ही लीजिए सर, ये बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला वर्ड है, वर्च्यू वाइज। वर्चू का मतलब होता है गुणधर्म, और इसका जो अपोजिट होता है वो होता है अगुण या अधर्म। इसका लिख लीजिएगा। जैसे आपने सुना पाप पुण्य, पाप पुण्य क्या है, पाप अच्छा है तो वाइज क्या है, उसका अपोजिट है। तो जो चीज एक तरफ अच्छी हो एक तरफ खराब हो, उसको हम बोलते हैं वर्चू वाइज। जैसे हम इसको कह सकते हैं पाप पुण्य, पाप पुण्य। तो देखिए पाप पुण्य ये पेयर बन रहा है ना, जैसे पाप पुण्य, तो ऐसे ये पेयर बनता है वर्चू वाइज। तो जैसे हम कहें धर्म अधर्म, देखिए धर्म और अधर्म,
धर्म अधर्म, तो ये भी वर्चू वाइज के सेंस में होंगे, मतलब एक तरफ अच्छी चीज तो एक तरफ खराब चीज। धर्म अधर्म, अगर हम बात करें गुण, गुण अवगुण, ठीक है, गुण गुण और क्या है अवगुण, तो इस सेंस में यूज होता है। तो सर इसका फिक्स मीनिंग क्या है? भैया ये सभी फिक्स मीनिंग होते हैं, जैसे मतलब जहां भी वर्चू वाइज यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा सेंटेंस में हम क्या क्या कह रहे हैं, जो भाव आएंगे उसके अनुसार हम मीनिंग निकालेंगे। भैया अगर कहीं सेंटेंस पाप पुण्य का सेंस दे रहा है, वहां हम यूज कर रहे हैं वर्चू वाइज, तो वहां पर पाप पुण्य का सेंस निकलेगा। लेकिन कहीं हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, वहां मीनिंग धर्म अधर्म की बात चल रही है, तो वहां पर वर्चू वाइज का मीनिंग धर्म अधर्म निकलेगा। लेकिन किसी के गुण अवगुण की बात कर रहे हैं, तो वहां वर्चू वाइज का मीनिंग गुण अवगुण मिलेगा। तो भैया ये जो है वर्चू वाइज क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखिए एग्जाम में आपकी हिंदी तो आएगी नहीं, बस इंग्लिश ही में ही क्वेश्चन होगा, इंग्लिश में ही ऑप्शन होगा। तो अगर पूछा जाए वर्चू का क्या होगा, तो वर्चू का अपोजिट होता है वाइज। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक वर्ड और इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, रिपेल। रिपेल जो वर्ड है, REPEL, रिपेल। रिपेल जो वर्ड है ये भी इंपोर्टेंट वर्ड है। रिपेल का मतलब होता है पीछे हटाना या विरोध करना, प्रतिरोध करना। देखना आपने सुना होगा रिपेल, रिपेल, और एक होता है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट, ये इसका क्या है, ये भैया ये बिलोम है। बिलोम, अगर हम कहें रिपेल का बिलोम क्या होगा, तो रिपोल रिपेल जो है इसका वर्ड होता है अट्रैक्ट। जब आपने चुंबक लिया होगा, दो चुंबक, तो आपने देखा होगा एक तरफ उनको करते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, और दूसरी तरफ अपोजिट करके रखते हैं तो वो क्या होता है, वो रिपेल करते हैं। उसको रिपेल करना कहते हैं। रिपेल मतलब होता है उसको बाहर की तरफ ढकेलना, पीछे हटाना, ठीक है। तो भैया रिपेल मतलब होता है अपनी तरफ आकर्षित करना, और सॉरी अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना, और रिपेल मतलब क्या होता है, पीछे हटाना, पीछे ढकेलना। तो लिख लीजिएगा, ये रिपेल का मीनिंग क्या होता है, पीछे हटाना। लिख लीजिएगा, पीछे हटाना, पीछे हटाना। या फिर इसका मीनिंग और हो सकता है विरोध करना, विरोध कर रहा है वो, है ना, अपनी तरफ अटैक नहीं कर रहा है, तो इसका मीनिंग हो सकता है रिपेल, विरोध करना, या फिर हटा देना, हटा देना, हटा। जब आप सिंपल सा आप सुनो, जैसे कि आप चुंबक देखा होगा, चुंबक में क्या होता है, वो उसको हटा देता है ना, तो इसलिए अलग अलग सेंस यहाँ निकल सकते हैं। तो हटा देना भी हो सकता है, प्रतिरोध करना, प्रतिरोध करना भी इसका मीनिंग हो सकता है, प्रतिरोध करना। ये सब मीनिंग होते हैं किसके, रिपेल के। आइए अब इसके अपोजिट की बात करें, तो अपोजिट क्या होता है रिपेल का, तो वो होता है अट्रैक्ट, ठीक है। सर अन्य कुछ भी इसके लिख लीजिए, अन्य अपोजिट, ठीक है, अन्य अपोजिट। अन्य क्या क्या हो सकते हैं, तो अन्य हो सकते हैं यहाँ पे ड्रॉ। रिपेल का एक अपोजिट होता है ड्रॉ, DRAW भी हो सकता है, ठीक है। और एक और होता है इनवाइट, इनवाइट, इनवाइट भी हो सकता है। देखो इसको पीछे हटा रहे हैं, इसको हम इनवाइट कर रहे हैं, तो इनवाइट भी इसका अपोजिट हो सकता है। और एक वर्ड लिखिएगा, फैसिनेट, देखिएगा FASCINATE, FASCINAT। फैसिनेट जो वर्ड होता है, ये भी किसका अपोजिट होता है, रिपेल का अपोजिट होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक वर्ड और देखिए, अगला जो वर्ड है इंपॉर्टेंट, वो है जेन्युइन। अभी मैंने आपको बताया था, ये भी एक एग्जाम में पूछा गया है। तो ये भी जितने भी मैं क्वेश्चन आपको यहाँ बता रहा हूँ, पूरे के पूरे क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए हैं। सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम को कवर किया गया है। और मैंने जब विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम के क्वेश्चनों को देखा, तो यहाँ पर मैंने पाया कि यही चीजें रिपीट होती हैं, क्योंकि भैया एंटोनिम्स भी फिक्स हैं और सिनोनिम्स भी फिक्स हैं, वर्ड तो फिक्स ही हैं, बस अलग अलग एग्जाम में इनको अलग अलग ऑप्शन के माध्यम से रिपीट किया गया है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होने वाले ही क्वेश्चन है। जैसे एक वर्ड दिया गया जेन्युइन, JEN, देखिए हर एग्जाम के लिए एंटोनिम्स तो सेम ही होते हैं, सिनोनिम्स भी सेम ही होंगे, ठीक है। तो जेन्युइन वर्ड जो होता है, जेन्युइन का मतलब अभी मैंने बताया था, जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक, ठीक है, जेन्युइन या वास्तविक। तो इसका जो मैंने आपको बताया था, इसका अपोजिट क्या होता है, वो होता है फेक। फेक ऑप्शन दिया गया था फेक, तो इसका फेक होगा। जेन्युइन का मतलब मैंने बताया था रियल, इसका मैंने आपको बताया था, इसका मीनिंग क्या होता है, रियल भी होता है, रियल होता है वास्तविक, ठीक है। इसका अपोजिट मतलब फेक बताया था। फेल्स के बाद मैंने बताया था आपको नकली कोई चीज है। तो अगर जेन्युइन वर्ड मतलब असली, और तो फेक मतलब क्या होता है, नकली। तो इसको भी नोट कर लीजिए आप। एक वर्ड और देखिएगा, एक अगला इंपोर्टेंट जो वर्ड है वो है सेलो। सेलो भी एक इंपोर्टेंट वर्ड है, SHALLOW, सेलो। एस लिखेगा, SHALLOW, जो सेलो वर्ड है, सेलो, इसका अपोजिट क्या है, तो सेलो का जो अपोजिट होता है वो होता है डीप, डीप, DEEP, डीप। तो देखो जो सेलो होता है ना, जैसे मान लो कहीं पर ये पानी है, पानी, तो कहीं पर पानी क्या है, बहुत गहरा है पानी है, तो उसको एक पानी, और कहीं पर क्या है, ऊपर ही ऊपर पानी है, बस ज्यादा गहराई में नहीं है। तो जो ज्यादा गहरा होता है उसको डीप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीप। और जो कम गहरा है उसको उसको बोलते हैं सेलो, ठीक है। पानी जैसे आप नदी में गए, तो कहीं पानी नॉर्मल है, कहीं पर बहुत ज्यादा गहरा है, कुआं बहुत ज्यादा गहरा है, तो जहां गहरा होगा उसको डीप। जैसे आपने वर्ड सुना होगा डीप वेल,
डीप वेल मतलब गहरा कुआं, तो डीप वर्ड गहरा को दर्शाता है और जो सेलो है वो उथले को दर्शाता है, मतलब जहां पर क्या हो, पानी का लेवल कम हो। तो इसको लिखिएगा, इसका मीनिंग होता है उथला। उथला, उथला भी बोल सकते हैं या ओछा भी बोल सकते हैं इसको, ओछा। ठीक है, ओछा मतलब कम है वहां पर। ठीक है, या इसको एक वर्ड से और बोला जाता है, देखिए अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग शब्दों से संबोधित किया जाता है। तो इसका एक वर्ड होता है छिछला, छिछला, उथला, ओछा। ठीक है, इसके जो विपरीत होंगे वो डीप। डीप का अर्थ क्या निकलता है, डीप का अर्थ होता है गहरा। लिखिएगा गहराई, जिसको शब्द से कहते हैं गहराई। डीप मतलब होता है गहराई, या फिर इसका एक मीनिंग और निकलता है गहन, गहन। ठीक है, और गंभीर, ये बहुत सारे वर्ड निकलते हैं। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए, ये कम गहरा, ये ज्यादा गहरा, सिंपल सी बात है। लिखिएगा इसको भी। ठीक है, इसके जो सेलो वर्ड है सर, इसके अन्य विलोम क्या क्या हो सकते हैं, तो लिखिएगा अदर, अन्य विलोम। इसके अन्य विलोम, किसके, इसके सेलो के अन्य विलोम। सर अन्य विलोम क्या क्या हो सकते हैं सेलो के, तो अन्य विलोम भी कुछ हो सकते हैं। वो लिखिए प्रोफाउंड, PROFOUND, प्रोफाउंड भी होता है इसका मीनिंग। और आर्केन भी होता है, लिखिए ARCANE, आर्केन भी होता है। एक एक वर्ड और होता है ABYSSAL, एबिसल, एबिसल वर्ड भी होता है। तो इतने वर्ड जो हैं वो सेलो के अपोजिट हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है वो कौन सा है, सेलो के साथ डीप। सेलो और डीप अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। चलिए एक वर्ड और देख लीजिए, एक वर्ड जो है वो है एडवांस। आइए आगे बढ़ते हैं हम, अगला जो वर्ड दिया है वो दिया एडवांस। एडवांस, ADVANCE, एडवांस। जो एडवांस वर्ड है इसका पूछा जाए कि अपोजिट क्या है, तो याद रखिए जो एडवांस जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है वृद्धि करना या फिर प्रगति करना या फिर प्रयास करना। ठीक है, इसका अपोजिट होता है रिट्रीट, RETREAT, रिट्रीट। इसका मतलब आगे बढ़ना, इसका मतलब पीछे हटना। ठीक है, इस एडवांस मतलब आगे, आपने तो एडवांस वर्जन चल रहा है मतलब ये आगे चल रहा है, और रिट्रीट मतलब पीछे। ठीक है, आगे बढ़ना लिख लीजिएगा, इसका मतलब आगे बढ़ना, और इसका मतलब पीछे हटना। ठीक है, इसका आगे बढ़ना भी हो सकता है, इसका मतलब वृद्धि भी हो सकती है, या प्रयास भी हो, प्रगति भी हो सकती है, वृद्धि, प्रगति। और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है पीछे हटना या फिर खींच लेना, खींच लेना, खींच लेना, कई मीनिंग निकल सकते हैं यहाँ पर। तो ये एडवांस अगर कभी पूछा जाए कि एडवांस का अपोजिट क्या होता है, तो एडवांस का जो अपोजिट होता है वो होता है रिट्रीट। आइए एक और वर्ड हम यहाँ पर देखते हैं, एक वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का क्या होता है अपोजिट, चलिए देखते हैं। एडवर्सिटी एक वर्ड होता है, लिखिएगा ADVERSITY। एडवर्सिटी जो वर्ड है इसका अपोजिट क्या होता है, तो ये भी बहुत इंपोर्टेंट वर्ड है। जो एडवर्सिटी होती है इसका मतलब होता है विपत्ति, विपत्ति। एडवर्सिटी जो मीनिंग है इसका वर्ड है विपत्ति, और विपत्ति भी कह सकते हैं, दुर्भाग्य भी कह सकते हैं। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब दुर्भाग्य। लिखिएगा दुर्भाग्य, दुर्भाग्य भी है, विपत्ति भी है। ठीक है, तंगहाली भी बोल सकते हैं इसको, तंगहाली, तंगहाली, जिसमें तंगी आ जाती है व्यक्ति को बहुत ज्यादा पैसे की, तो उसको तंगहाली बोलते हैं, ऐसे एडवर्सिटी बोल सकते हैं। इसका जो अपोजिट होता है वो होता है प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समृद्धि, समृद्धि, समृद्धि है इसका मीनिंग, समृद्धि है, सौभाग्य है। देखिए सौभाग्य, समृद्धि, सौभाग्य। ठीक है, खुशहाली, ये होता है प्रोस्पेरिटी, खुशहाली, ये सब इसके मीनिंग होते हैं। ठीक है, खुशहाली है, यश है, विजय है, ये सब इसी के मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि इसके अन्य और क्या विलोम विलोम हैं, तो भैया एडवर्सिटी के कुछ अन्य विलोम भी लिख लीजिए, अन्य, अदर। अदर जो है, अदर विलोम क्या क्या हो सकते हैं कुछ, अगर मान लो ये ऑप्शन में नहीं आया तो याद रखना फिर अन्य क्या क्या आ सकते हैं, वो क्या आ जाए, गुड लक। जैसे आपने सुना गुड लक, गुड लक मतलब होता है ना अच्छा भाग। अच्छा, एक होता है फॉर्चून, FORTUNE। देखिए फॉर्चून जो वर्ड है ना इसका मतलब ये होता है भाग्य। फॉर्चून, फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य, AFFLUENC, एफ्लुएंस। एफ्लुएंस जो वर्ड होता है इसका मतलब भी होता है अच्छे सेंस में होता है। तो एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति या दुर्भाग्य, तंगहाली। और प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है क्या, खुशहाली या फिर अच्छा। तो जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं उम्मीद करता हूँ पूरी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इसका आंसर आप सब ने, यदि आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखी है तो एक प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ऑथेंटिक जो वर्ड है, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का अपोजिट क्या हो सकता है। एक प्रश्न आप सबके लिए है, ऑथेंटिक वर्ड है AUTHENTIC, ऑथेंटिक।
ऑथेंटिक वर्ड का आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। आंसर पाने के लिए अगली वीडियो देखना ना भूलें, अगली वीडियो में आपका इसका आंसर मिलेगा। तब तक आप इसको जरा सा सब लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दे देता हूँ, ऑप्शन से आप बता दीजिएगा और आसान हो जाएगा। ऑथेंटिक का जेन्युइन लिख लेता हूँ GENUINE, और दूसरा ऑप्शन में लिख देता हूँ फैक्चुअल FACTUAL फैक्चुअल, और सी वाला ऑप्शन है फॉल्स FALSE फॉल्स, और डी वाला यहाँ पर दिया गया है रियल। आपके आंसर का मुझे इंतजार रहेगा। चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आंसर पता ना हो तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, आंसर इसी में है, और फिर भी ना मिले तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू, जय हिंद।